हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको ये पार्टी वियर ड्रेस बताने जा रही हूँ और ये इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पर मैंने 3.5 मीटर साटिन का फैब्रिक लिया है और 1 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया है। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका वीडियो। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़ा यूज़ किया है और ये साटन का है, थोड़ा थिक भी है। हम इसमें अस्तर नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। लेंथ में इसमें ले रही हूँ 38 इंच। वेस्ट इसकी जो कमर है वो है 30 इंच और इसकी सीट यानी हिप राउंड जो है वो है 34 इंच। हम इसे 2 भागों में बनाएंगे तो हम इसमें फ्रिल लगाएंगे 14 इंच की, इसलिए इसकी जो लेंथ हम कट करेंगे प्लाजो की वो लेंगे 24 इंच। तो आइए अब हम कपड़े पर देखते हैं। ये देखिए, मैंने कपड़े को एक साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है, मेरी साइड से ओपन है और आपको इसे ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन खींच के एक सा कर लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें लेंथ देख लेते हैं। तो देखिए, प्लाजो में सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हम बेल्ट लगाएंगे 1.5 इंच का। तो यहाँ पर मैं सबसे ऊपर 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने स्केल से एक लाइन खींच दी है 1/2 इंच पर। इसके बाद हम यहाँ इंची टेप रखेंगे और 1.5 इंच ऊपर रखते हुए यहाँ पर हमको लेंथ लेनी है 24। नीचे से भी 1/2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे सिलाई के लिए। तो 24.5 यानी 24.5 पर मैंने यहाँ निशान लगा दिया है और इसे एक लाइन खींचकर हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लाइन खींच ली है। अब इस पोर्शन में हम प्लाजो की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट लेंगे। तो मेरे कपड़े का जो चौड़ाई है वो है 22 इंच, तो इसका हाफ होगा 11 इंच। तो मैंने 11 इंच पर एक निशान लगा दिया है और यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे पूरी खड़ी। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लाइन भी ले ली है। अब हमें इसमें लेना है आसन। तो आपका जो हिप राउंड है उसे 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 1.5 इंच ऐड कीजिए। मैंने 34 को 4 से डिवाइड किया है और उसमें 1.5 ऐड किया है, तो मेरा आया है 10 इंच। तो यहाँ देखिए, ऊपर से हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 10 इंच पर एक निशान ले लेंगे। इस निशान को भी हम पूरी लाइन बना लेंगे सीधी। तो देखिए, अब यहाँ पर हम मेज़र करेंगे वेस्ट के लिए। तो वेस्ट है यहाँ पर 30 इंच। 30 का हाफ होगा 15 और 15 का हाफ होगा 7.5। तो इस तरह से इंची टेप को मैंने 7.5 पर रखा और यहाँ हम सेंटर पर इस तरह से रखेंगे और इसे निशान लगा लेंगे दोनों साइड, क्योंकि देखिए 7.5 का हाफ होगा 3.7। तो इसलिए मैंने इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगा लिया है। दोनों साइड निशान लेने के बाद अब हम यहाँ हाफ इंच मार्जिन का भी निशान लगाएंगे। दोनों साइड मैंने हाफ इंच पर और निशान ले लिया है, तो ये टोटल हो गया है 8.5। तो सेम जो निशान लगे हैं वही हम ऊपर वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ 8.5 पर ऊपर निशान ले लिया है और इन दोनों निशानों को मैंने मिला लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें क्रॉच एरिया के लिए ड्रॉ करना है। तो यहाँ क्रॉच एरिया के लिए मैं 1.5 पर निशान लगा रही हूँ। मैं पहले भी प्लाजो के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि जो आसन का नाप होता है, जैसे यहाँ मेरा आया है 10 इंच, तो आपको एक साइड इंची टेप रखना है और इस तरह से आपको जहाँ भी ये 10 इंच आए वहाँ निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ पर परफेक्ट 1.5 पर ही आया है। अब हम इसे गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई देने के बाद अब हम बॉटम में देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बॉटम ले रही हूँ टोटल 20 इंच, तो उसका हाफ होगा 10। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच सेंटर में रखा है और दोनों साइड में निशान लगा लेती हूँ। अब हम यहाँ पर भी हाफ इंच मार्जिन सिलाई के लिए ले लेते हैं। अब आपको नीचे से ऊपर तक इस तरह से मिलाना है। तो देखिए, क्रॉच एरिया से मैंने स्केल रखी और नीचे बॉटम तक मिला दिया। फ्रंट की साइड में आपको ध्यान रखना है कि नीचे बॉटम को ऊपर वेस्ट तक आपको सीधे इस तरह से मिलाना है। देखिए, वेस्ट से लेके बॉटम तक आपको स्केल से एक लाइन लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पर पूरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। ये फ्रंट पीस है, चूँकि इसी कपड़े को रखकर हम बैक पीस निकालेंगे और ये साटन का पीस है, तो मैं यहाँ पर इसे सबसे पहले पिन अप कर लेती हूँ
जिससे ये दोनों पीस बिल्कुल मूव नहीं करेंगे। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पीस कट कर लिया है। अब इस कपड़े को हम अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे और बाकी बचा हुआ जो कपड़ा है उससे रखेंगे डबल फोल्ड करके। ये देखिए सेम प्रोसेस से हमने बाकी कपड़ा रख लिया है। अब इसके ऊपर फ्रंट पीस को आप इस तरह से जमाइए कि ऊपर की साइड से आपका 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रहे। अब हम इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे बैक पीस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कमर का निशान लगा दिया है। देखिए कमर हम सेम एक लाइन खींच लेंगे और पीछे की साइड आपको 2.5 एक्स्ट्रा लेना है क्रॉच एरिया तक। यहाँ देखिए मैंने क्रॉच एरिया पे भी 2.5 ले लिया है और इसे मैं एक लाइन से मिला लेती हूँ। अब देखिए यहाँ ऊपर कमर पर, यहाँ सेंटर में और यहाँ नीचे की साइड इस तरह से हम 2.5 का एक निशान लगा लेंगे। और अब मैं इसे मिला लेती हूँ, इन दोनों को मिला लिया है। अब सेम जो कर्व हमने लगाया है उसी कर्व को हम बैक पीस में भी लगा लेते हैं। क्रॉच एरिया लगाने के बाद अब इसे आपको बॉटम से मिलाना है। तो देखिए बिरछा इसे इस तरह से मिला देंगे। अब हम इसकी बैक पीस में वेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच 2.5 इंच इसे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि इस तरह से बैक पीस बैठने के बाद भी नीचे की साइड नहीं सरकता है। तो हम हमेशा प्लाजो या पैंट जो भी बनाते हैं उसमें यहाँ पीछे की साइड 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और इस निशान को आगे कमर के निशान तक आपको तिरछा मिला देना है और फ्रंट की साइड आपको बिल्कुल सेम रखनी है। तो इस तरह से बैक पीस की ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है और हम इसे अब कट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बैक पीस भी कट हो चुका है। अब हम इसके बॉटम में लगाएंगे फ्रिल। तो यहाँ पर देखिए बॉटम का जो मेज़रमेंट है वो है 10 इंच। एक्स्ट्रा सिलाई के मार्जिन के बाद ये 11 आ रहा है, पर हम जो फ्रिल तैयार करेंगे वो 10 इंच के हिसाब से ही करेंगे। तो इसका टोटल हो जाएगा एक पीस का 20 इंच और दोनों पीस हो जाएंगे 40 इंच। तो हमें फ्रिल तैयार करनी होगी तकरीबन उसकी 3 गुना। तो यहाँ देखिए अब मेरे पास जो कपड़ा बचा है ये है 1.25 मीटर। तो हमें फ्रिल तैयार करनी थी 14 इंच की, लेकिन हम ऊपर 1/2 इंच इसमें सिलाई में भी जाएगा और 1 इंच नीचे से मैं फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ टोटल 15.5 यानी 15.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैं इस कपड़े की 3 स्ट्रिप बना लूँगी। 15.5 पर निशान लगाना है और इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बचा हुआ कपड़ा था उसके 3 पीस कर लिए हैं। जब हम फ्रिल बनाएंगे तो इन तीनों पीस को सिलकर एक बना लेंगे और उसके बाद हम इसमें फ्रिल बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए फ्रिल कट हो गई है, ऊपर का पीस प्लाजो भी कट हो गया है और इसका जो साइड से कपड़ा बचा है उसमें से हम बेल्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं सिलाई की तरफ। सबसे पहले हम जो पीस थे ऊपर के उसका जो क्रॉच एरिया है उसे सिलाई करेंगे। तो मैं यहाँ इसे डबल सिलाई करके कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए क्रॉच एरिया हम जॉइंट कर चुके हैं दोनों पीस के। अब आपको इसे सबसे पहले एक साइड से अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं जो इसका लेफ़्ट साइड है वहाँ पर मैं लगाऊंगी चेन। तो ऊपर से मैं 6.5 यानी 6.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। इतना हम यहाँ चेन लगाएंगे और उसके नीचे के पोर्शन को हम डबल सिलाई करके पक्का सिल देते हैं। तो देखिए 1/2 इंच का मैंने निशान लगाया है और यहाँ आप सिलाई लगा लीजिए। तो देखिए सिलाई में नीचे की साइड लगा चुकी हूँ। अब जो ऊपर की साइड है वहाँ पर भी हम 1/2 इंच का बड़े टांके की एक कच्ची सिलाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ चेन अटैच करेंगे। तो देखिए ये मैंने कच्ची सिलाई की है बड़े टांके की। अब आप इसे ओपन कीजिए और निशान लिया है मैंने 6.5 इंच पर। अब जो ये इनविजिबल चेन है इसे हम इस तरह से इसे कपड़े को खोलेंगे और चेन को बीचों बीच रखेंगे और इसके बाद एक साइड से सिलाई लगाते हुए नीचे पक्का करना है और दूसरी साइड हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस सिलाई को लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर चेन अटैच की है।
बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे मैं लहंगे में चेन अटैच करती हूँ उसी तरीके से। और इसका जो बीच के जो टाँके हैं, हमने बड़े टाँके लिए थे, तो इस सीजर से आप उन टाँकों को खोल लीजिए। तो यहाँ देखिए चेन बिल्कुल इनविजुअल तरीके से लग चुकी है। आप चाहें तो जो सिंगल फुट आता है उससे आप इसे बिल्कुल यहाँ किनार से भी सिलाई कर सकते हैं। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो देखिए फ्रंट साइड में कैनवास लगाएंगे। इसका जो नाप है वो आ रहा है 16 इंच। तो यहाँ पर कम से कम कैनवास को मैं 3 या 4 इंच बढ़ा लूँगी, क्योंकि इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं 20 इंच लंबाई का कैनवास लूँगी, और कैनवास हम 1.5 इंच का लेंगे, क्योंकि हमें बेल्ट 1.5 इंच का बनाना है। अब आपको इसे एक कपड़े पर चिपका लेना है। यहाँ मैं इसे चिपका चुकी हूँ। तो देखिए इस तरह से इसको डबल फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं यहाँ कट कर लेती हूँ। तो देखिए बेल्ट के लिए बिल्कुल एक जैसा कपड़ा आ गया है। अब हम इसे अटैच करेंगे अपने प्लाजो में। तो देखिए यहाँ पर इस प्लाजो में मैं बेल्ट लगाऊंगी। तो आप ध्यान से देखिए, बेल्ट को हम बैक साइड से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे पकड़िए और बेल्ट पीछे की साइड कीजिए, और ऊपर से हम 1/2 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, वहाँ हम सिलाई लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई लगा चुकी हूँ। अब आपको इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई का मार्जिन दबाते हुए ऊपर से सिलाई लगानी है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे जो बेल्ट एक्स्ट्रा है वहाँ से। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी उल्टा, और दोनों मार्जिन को अंदर की साइड दबाते हुए इसे कॉर्नर पे से हम डबल सिलाई यानी लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है, और ये बेल्ट कुछ ज़्यादा लंबा दिख रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। आप अपने हिसाब से बेल्ट की लंबाई ले सकते हैं। अब आप इसे इस तरह सीधा कीजिए। तो देखिए नीचे का कपड़ा तो मुड़ा हुआ ही आ रहा है। सेम इसे इसके ऊपर आपको इसी तरह से फोल्ड करते हुए रखना है, और पूरे बेल्ट पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम जब फ्रंट की साइड से सिलाई लगाते हैं तो बहुत फिनिशिंग के साथ बेल्ट रेडी हो जाता है। अब हम बैक का बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमको लगाना है इलास्टिक। तो सेम जो चौड़ाई मैंने कैनवास के लिए ली थी उतनी ही 4 इंच चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ ली है, और इसे भी हम पीछे की साइड से इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसमें डालनी है इलास्टिक। तो देखिए अभी हम इसे फोल्ड नहीं करेंगे, हमें सबसे पहले इसमें मेज़र करना है कि इलास्टिक कितनी लगानी है। तो चूँकि हमारी कमर थी 30 इंच की, उसका हाफ होता है 15 इंच यानी 15 इंच। उसमें से मैं यहाँ पर 3 इंच और कम कर दूंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंच। तो 12 इंच पर हमें निशान लगाना है। अभी इलास्टिक को कट नहीं करना है। तो इस इलास्टिक को मैं यहाँ पर देखिए जो सिलाई का जोड़ है उससे बिल्कुल 2 पॉइंट ऊपर हम यहाँ इस तरह रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो इसकी स्टार्टिंग है वहाँ से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लें। इलास्टिक को अभी कट आपको नहीं करना है। मैंने यहाँ पर इलास्टिक को एक सिरे से जोड़ लिया है। अब हम ऊपर से बिल्कुल 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, और जो सिलाई का मार्जिन है उसे छुपाते हुए इसे इस तरह से कवर करेंगे, जैसा हमने फ्रंट साइड में किया था। यहाँ मैंने इलास्टिक को सिलाई से 2 पॉइंट ऊपर रखा था, इसलिए हमारी इलास्टिक सिलाई में नहीं आएगी और बहुत इजीली हम बेल्ट को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पूरे में मैं सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक सिलाई में नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये इलास्टिक अंदर है और मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से खींचते हुए इलास्टिक को, एक्स्ट्रा जो इलास्टिक है उसे बाहर ले लेंगे, और जो निशान दिख रहा है वहाँ से आप इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद इसे मैं अटैच कर लूँगी बेल्ट के साथ। तो यहाँ देखिए पीछे का बेल्ट भी रेडी हो गया है। अब हम इसके दूसरे सिरे को भी सिलाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कैनवास का बेल्ट और इलास्टिक वाला बेल्ट, इन दोनों को पकड़कर इस तरह से आप यहाँ पर डबल सिलाई कर दें। तो देखिए मैं इसे सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। तो हमने बॉटम के नाप के हिसाब से फ्रिल का कपड़ा कट कर लिया था।
अब देखिए दो तरीके हैं, आप चाहें तो फ्रिल को डायरेक्ट बॉटम में अटैच करें, इस तरह से इसको अपोजिट रखना है फ्रिल वाले कपड़े को, और छोटी छोटी प्लेट्स हमको बिल्कुल हाफ इंच की प्लेट्स लगानी है इस तरह से, और यहाँ सिलाई कर लें। या इसका एक सिंपल तरीका है जो मैं यूज करती हूँ, पहले आप पूरी जो तीनों स्ट्रिप थी उसे सिलें और उसकी फ्रिल तैयार कर लें, उसके बाद हम इसे इसमें अटैच करें। तो यहाँ पर देखिए मैं फ्रिल तैयार कर चुकी हूँ। यहाँ देखिए मैंने तीनों कपड़ों को अटैच किया है और फ्रिल रेडी की है, और फ्रिल देखिए कितनी खूबसूरत तैयार हुई है, बिल्कुल एक नाप से। और यहाँ स्टार्टिंग में मैंने हाफ इंच कपड़ा प्लेन रखा है, तो हम इसे इसके ऊपर अटैच कर लेते हैं अब। और इसी तरह से मैं दोनों बॉटम तैयार कर लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने दोनों बॉटम पर फ्रिल लगा ली है, और आप देखिए कितनी सुंदर फ्रिल बनी हुई है और बहुत फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो जाती है। अगर आप चाहें तो इस जो फ्रिल का कपड़ा है उसे ऊपर की साइड रखिए, और यहाँ फ्रंट की साइड से आप सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ कोई भी सिलाई नहीं लगा रही हूँ। अब हमें इसका बॉटम फोल्ड करना है, तो हमने 1 इंच मार्जिन रखा था, उस 1 इंच कपड़े को आप इस तरह से फोल्ड कर दें और सिलाई लगा लें। उसके बाद सिंपल आपको इसमें बीच की सिलाई लगानी है, और इसके बाद ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें बीच में सिलाई भी लगा ली है और इसका बॉटम भी फोल्ड कर लिया है, और अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये जो फ्रिल वाला प्लाजो है ये रेडी है। इस बेल्ट को आप इस तरह से फोल्ड कीजिए, और जो आई हुक आते हैं मेटल के उन्हें आप यहाँ पर लगा लीजिए। तो यहाँ देखिए ये फ्रिल वाला प्लाजो इस तरह से तैयार है, और मैं अब आपको इसे डमी पर लगा कर दिखाती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं, और ये बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। और आप इसे टॉप और जैकेट के साथ तो पहन ही सकते हैं, साथ ही आप इस पर कोई भी लॉन्ग टॉप और दुपट्टा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसके लिए क्रॉप टॉप बनाते हैं, तो आइए देखते हैं इसका वीडियो। यहाँ देखिए मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों कपड़े 80 सेंटीमीटर लिए हुए हैं, और यहाँ पर हम इस क्रॉप टॉप में साइड में चेन लगाएंगे, तो ये आगे और पीछे से बंद रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। मैं जो टॉप तैयार करूँगी उसकी लेंथ है 14, चेस्ट 34 है, नेचुरल वेस्ट 26 है, शोल्डर इसमें 14 है, और इसमें फ्रंट नेक में 6 इंच का लूँगी। तो देखिए मैंने लाइनिंग के कपड़े को डबल फोल्ड करके यहाँ बिछा लिया है, मेरी साइड फोल्डेड साइड है। अब हम ऊपर से एक लाइन खींच के इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेंथ का निशान लगाऊंगी, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है। यहाँ पर हम लेंथ लेंगे 15.5, 1.5 इंच लेंथ मैं इसमें बढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पर 6 इंच पर शोल्डर ले रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ आर्म होल भी 6 इंच पर लेंगे। मैं यहाँ पर चेस्ट के लिए ड्रॉ करूँगी, तो 34 चेस्ट के लिए यहाँ उसका 4th पार्ट लेंगे 8.5। इसके बाद क्योंकि ये प्रिंसेस कट है यहाँ पर मैं 0.5 ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद आप इसमें लूजिंग लीजिए। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच लूजिंग ले रही हूँ, क्योंकि ये स्लीवलेस है तो हम यहाँ बहुत ज़्यादा लूजिंग नहीं लेते हैं, और यही नाप सेम हम नीचे निशान लगाएंगे। और अब मैं आर्म होल और वेस्ट को नीचे मिला देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर नेक लूँगी, तो नेक के लिए मैं 2.5 पर निशान लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर फ्रंट नेक के लिए डीपनेस ले रही हूँ 6 इंच। और इस तरह हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे 6 बाय 2.5 का, और इसके अंदर मैं एक शेप लगा लेती हूँ नेक के लिए। मैंने एक हार्ट शेप लिया हुआ है। अब मैं यहाँ आर्म होल के लिए निशान लगा रही हूँ, तो 3 इंच पर मैंने एक निशान लगाया है, और फ्रेंच कर्व से मैं इन दोनों निशानों को मिला देती हूँ। अब चूंकि ये फ्रंट का पीस है तो हम यहाँ पर आर्म होल पर हल्की सी शेप लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से आप हल्की सी एक शेप लगा लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन करूँगी, तो मैं देखिए यहाँ पर हल्के से शोल्डर डाउन कर रही हूँ। और अब हम यहाँ प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से नीचे तक आपको निशान लगाना है बस्ट पॉइंट पर, जो कि यहाँ मैं ले रही हूँ 10.5। ये अलग अलग लेंथ के हिसाब से अलग अलग भी आता है, 9 पॉइंट भी आता है अगर कम लेंथ का ब्लाउज हो। और क्योंकि ये 34 साइज का ब्लाउज है तो यहाँ सामने से हम
3.4 लेते हैं, यानी मैंने यहाँ 3.5 ले लिया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर से 10.5 है और फ्रंट की साइड से ये 3.5 है। अब यहाँ नीचे वेस्ट में मैंने 4.5 पर एक निशान लिया है और इसके अंदर की साइड में 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम टक्स के लिए 1 इंच ले रहे हैं। इस निशान को मैंने बस पॉइंट के निशान से मिला दिया है और अब यहाँ जो आर्म होल पर निशान है, यहाँ से हम एक शेप लगाएंगे प्रिंसेस कट की। देखिए इस तरह से। तो पहले मैंने यहाँ डॉट लगाए हैं, अब मैं इसे डार्क कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम ये तीनों पॉइंट को मिला लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ सिलाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 1.5 या 1.25 इंच की यहाँ टक्स हो जाएगी। तो देखिए अब इसमें जो मार्जिन है उस लाइन को भी मैं स्ट्रेट मिला लेती हूँ। इस तरह से ये फ्रंट पीस की ड्राफ्टिंग हो गई है। आगे से हमने इसे ओपन नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर हम साइड में चेन लगाएंगे। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने आसपास से पूरा कट किया है। अभी मैंने आर्म होल और प्रिंसेस कट पर निशान कटिंग नहीं की है। अब इसी पीस को मैं यहाँ इसके अपोजिट रखूँगी। चूँकि मेरे पास कपड़ा कम है इसलिए मैं इसे इस साइड रख रही हूँ, ओपन की साइड। हालांकि हमारा क्रॉप टॉप आगे और पीछे दोनों साइड से बंद है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। सिलाई लगाकर मैं इसे बंद कर लूँगी और इस फ्रंट पीस की हम सेम ड्राफ्टिंग इस जगह कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सेम पीस ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ मैं 1/2 इंच कम लूँगी क्योंकि हमने फ्रंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था और नीचे की साइड भी आप 1/2 इंच यहाँ कम कर लें। इसके बाद हम बैक पीस में नेक ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक नेक बना रही हूँ 3.5 पर। तो यहाँ पर 2.5 बाय 3.5 का एक बॉक्स बना लिया है और इसे मैं राउंड शेप दूंगी। हम इसके नीचे भी गला बनाएंगे। तो देखिए इसके बैक नेक के जस्ट 1 इंच नीचे हमें निशान लगाना है और उसके बाद आप इसे देख लें कितना ओपन करना चाहते हैं। मैंने शोल्डर से 10 इंच पर एक निशान लगाया है क्योंकि टोटल ये बैक में से खुल जाएगा 10 इंच। और अब हम यहाँ देखते हैं कि पीछे मैं जो ड्रॉ करूँगी वो टोटल 6 इंच है। तो हम इसका एक सेंटर ले लेंगे और यहाँ सेंटर से भी मैं यहाँ पर 2.5 पर ही निशान लगा रही हूँ। मैंने एक शेप यहाँ ड्रॉ कर ली है। बिल्कुल ये सेंटर में निशान लेकर इस तरह से ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर मैं बैक में टक्स का निशान लगा रही हूँ। तो देखिए सेंटर से भी 4 पॉइंट लिया है और टक्स की लंबाई भी मैंने 4 पॉइंट ली है। इस तरह से ये बैक पीस की ड्राफ्टिंग हो गई है और मैं अब इसे कट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कट करने के बाद मैंने जो बैक में गला बनाया था अभी वो कट नहीं किया है। सबसे पहले मैं इस कपड़े को जॉइंट करूँगी। तो देखिए जॉइंट करने के बाद अब मैं यहाँ जो ये नेक ड्रॉ किया है इसे भी कट कर लेती हूँ। तो नेक कट करने के बाद मैं यहाँ पर जो पीछे की डार्ट्स है वहाँ पर एक हल्के से कट ले रही हूँ निशान के लिए। इस तरह से ये बैक पीस की कटिंग हो गई है। तो हमने यहाँ लाइनिंग की फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। अब हम इसी पीस को अपने मेन फैब्रिक पर रखेंगे और उसे कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेन फैब्रिक के कपड़े को डबल फोल्ड किया है और फोल्डेड साइड पर ही हमने इस पीस को इस तरह से जमाया है और आप आसपास से इसे कट कर लें। तो यहाँ देखिए ये मैं कट कर चुकी हूँ। अभी मैंने मेन फैब्रिक में से पीछे का गला कट नहीं किया है, उसे हम बाद में करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो फ्रंट पीस है इसमें से अब हम प्रिंसेस कट के लिए कट करेंगे और आर्म होल के लिए भी कट करेंगे। तो इसके लिए मैंने इसे चारों तरफ से पिन अप कर लिया है। तो यहाँ देखिए ये पीस मैं कट कर चुकी हूँ, प्रिंसेस कट और आर्म होल। और यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट पर भी एक निशान ले लेते हैं जिससे जॉइन करने में हमें आसानी रहेगी। तो अब हम सबसे पहले सिलाई में फ्रंट पीस रेडी करेंगे। तो यहाँ देखिए लाइनिंग के जो ये 3 पीस हैं इन्हें हम आपस में जॉइंट करके रेडी करेंगे और सेम तरीके से हम मेन फैब्रिक के पीस को भी रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है और अब हम इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और यहाँ नेक पर सिलाई करेंगे और हल्के हल्के कट लगाने के बाद हम इसे सीधा करके ऊपर से एक फ्रंट की सिलाई भी लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं नेक रेडी कर चुकी हूँ। अब हम इसमें कप अटैच करेंगे। तो देखिए जो मैंने बस पॉइंट का निशान लिया था वहाँ पर हम ये कप अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो कप है उसे आप इस तरह से 4 फोल्ड कीजिए
और इसमें जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर आप चौक से निशान लगाइए। सेम तरीके से मैं दोनों कप में सेंटर का निशान लगा लूँगी। सेंटर का निशान लगाने के बाद अब हम इसे अपने लाइनिंग के कपड़े में अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे उल्टा किया और यहाँ पर मैं इसे नीचे की साइड सिलाई लगा लेती हूँ और उसके बाद ये इस तरह से सीधा कर देंगे। तो देखिए इसे आप इस तरह उल्टा कीजिए। सेंटर पॉइंट को बस पॉइंट के ऊपर रखने के बाद सिर्फ नीचे की साइड में स्ट्रेट सिलाई लगाऊंगी और हम इसे वापस से शेप में ले लेंगे। मैंने सिर्फ नीचे सिलाई करके इसे अटैच किया है और इस तरह से ये बहुत फिनिशिंग के साथ सिलाई हो जाते हैं और बहुत इजीली आप किसी भी ब्लाउज में कप को अटैच कर सकती हैं। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर फ्रंट का पीस रखेंगे और नीचे जो बॉटम की साइड है उसे मैं इस तरह से पलट कर सिलाई लगा दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर अलग से पट्टी लगाकर भी फोल्ड कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपली इसी तरीके से इसे फोल्ड कर लेती हूँ। मैंने नीचे से सिलाई लगा ली है और अब हम इसे साइड में से सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रंट पीस नीचे से और नेक की साइड से रेडी हो गया है। अब आप इसे आसपास से भी अटैच कर लें। अब हम बैक पीस रेडी करेंगे। तो देखिए बैक के लाइनिंग और मेन फैब्रिक के दोनों पीस को मैंने एक दूसरे के अपोजिट रखा है और यहाँ पर हम नेक की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर नेक आप एक साइड से स्टार्ट कीजिए। जो हमने 1 इंच का कपड़ा छोड़ा था वहाँ पर आपको 2 पॉइंट छोड़ना है और इस तरह से इस बर्फी आकार पर एक बूट की सिलाई लगाते हुए दूसरी साइड आना है और यहाँ भी हम 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ेंगे और उसके बाद वापस से हम राउंड नेक पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप इस पर पहले सिलाई लगा लें। देखिए मैंने ये बैक पीस के नेक पर सिलाई लगा ली है और अब इस बीच के कपड़े को हम इस तरीके से हल्का सा कट लगाएंगे और आप इसे चारों तरफ से कट करके निकाल दें। तो देखिए ये जो बर्फी आकार था यहाँ से मैंने कपड़ा निकाल लिया है और चारों तरफ आप इसके हल्के हल्के कट लगा लें और जो बीच में 1 इंच का कपड़ा था वहाँ पर भी हम इसे कट कर लेंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड से 2-2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ा हुआ था। तो इसे बीच में से भी आप कट कर लें और अब हम इसे सीधा करेंगे। तो पहले मैं पिन निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर सीधा करूँगी। चूँकि मैं हल्के हल्के कट लगा चुकी हूँ चारों तरफ, तो ये बहुत अच्छे से सीधा हो जाएगा। और इसके जो ये कॉर्नर हैं यहाँ पर आप किसी पेचकस या पेंसिल की हेल्प से इसकी जो नोक हैं वो निकाल लें और इसके बाद हम यहाँ फ्रंट पर एक बूट की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये नेक तैयार कर लिया है मैंने और इसके बाद अब हम इसके बॉटम पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसे मैंने फ्रंट पीस के बॉटम पर सिलाई लगाई थी, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे अपोजिट रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे अटैच कर चुकी हूँ और अब हम इसे भी साइड में से हाथ डालकर सीधा कर लेंगे कपड़े को। तो यहाँ पर बॉटम रेडी हो चुका है। अब आप इसे चारों तरफ से अटैच कर लें और उसके बाद जो पीछे डाट्स के निशान हैं वहाँ पर भी आप डाट्स लगा लें। तो देखिए बैक का पीस भी कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से आप बहुत आसानी से ये प्रिंसेस कट क्रॉप टॉप बना सकती हैं। अब हम इसे सिंपली शोल्डर जॉइंट करेंगे और शोल्डर जॉइंट करने के बाद यहाँ जो नेक तैयार हुआ है आगे का और पीछे का, यहाँ पर मैं एक लेस लूँगी और जो सिलाई हमने एक बूट की थी उस सिलाई के ऊपर हम उस लेस को लगा देंगे, जिससे कि वो सिलाई भी छुप जाएगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने इस लेस से पूरे नेक को कवर कर लिया है। अब आपको इसके आर्म होल रेडी करने हैं। तो यहाँ पर हम एक ऑरेव पट्टी लेंगे। मैंने यहाँ इस पट्टी की चौड़ाई 1.25 इंच ली है। तो यहाँ इसे फोल्ड कीजिए और इस तरह से इस आर्म होल पर हम इस पूरी पट्टी को रखकर सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हल्के हल्के कट लगाइए और इस पूरी पट्टी को अंदर की साइड आप फोल्ड कर दीजिए। मैंने यहाँ आर्म होल पर ऑरेव पट्टी को लगा लिया है। अब हम इस पूरी पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो सिलाई लगा लें या तुरपाई कर लें। क्योंकि मैं आर्म होल पर लेस नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ अंदर की साइड से तुरपाई करूँगी। अगर आप यहाँ सिलाई लगाएं तो जो लेस आपने नेक पर लगाई है उसी लेस को आप आर्म होल पर भी लगा लें। तो इस तरह से ये आर्म होल भी रेडी हो जाएंगे और उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ फिटिंग की सिलाई लगानी है।
चूँकि मैं एक साइड यहाँ चेन लगा रही हूँ, तो हमें यहाँ ऊपर से कम 2.5-3 इंच तक ही सिर्फ सिलाई लगानी है। उसके बाद मैं यहाँ बड़े टांके की सिलाई लगाऊंगी और इसके दूसरी साइड हम फिटिंग की पूरी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा चुकी हूँ। एक साइड तो मैंने फिटिंग की पूरी सिलाई लगाई है। जहाँ पर आपने पूरी पक्की सिलाई लगाई है उस साइड आप चाहें तो इस कपड़े को इस तरह से मोड़कर ऊपर से भी सिलाई लगा दें, तो यहाँ पर पूरी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी फोल्ड हो जाएगी। और जिस साइड हमें चेन लगानी है उसे हम इस तरह से खोलेंगे। हाँ, बीच में हम हमारी चेन को रखेंगे। तो देखिए, इसका जो कुंदा है वो नीचे की साइड रखना है आपको, और आर्म होल से नीचे की साइड आपको जितनी लंबी चेन लगानी है, ज़्यादातर हम इसे 6 इंच का ही लगाते हैं, उसे बिल्कुल सिलाई के सेंटर में रखना है और यहाँ आपको पिन अप करना है। तो देखिए, मैं इसे अभी पिन से अटैच कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई जो मार्जिन है वहीं आना चाहिए, ब्लाउज का पीस उसमें अटैच नहीं होना चाहिए। मैं इस चेन को यहाँ अटैच कर चुकी हूँ। फ्रंट की साइड में जो बड़े टाके की सिलाई है उसे हम निकाल देंगे। तो इस तरह से ये ब्लाउज में इनविजिबल चेन लग चुकी है। अब जो इसे नीचे की साइड में एक्स्ट्रा चेन बची है उसे आप अंदर की साइड फोल्ड करके लगा दें। तो यहाँ पर हम इस चेन को अंदर की साइड इस तरह से कर देंगे, और जो कॉर्नर है वहाँ पर आपको एक आई और हुक अटैच करना है, जिससे कि ये चेन लगने के बाद अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, अब मैं आर्म होल पर तुरपाई कर लूँगी, और ये इसका जो पीछे का नेक है यहाँ पर भी हम एक आई और हुक से इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से ये क्रॉप टॉप तैयार हो गया है, और आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना स्टाइलिश आ रहा है। और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी कि इस क्रॉप टॉप को आप साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हैं, तो इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ हो जाएगा। तो अब हम जैकेट बनाएंगे जो सबसे सिंपल है, और इसे मैंने 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक से बनाया है। तो आइए देखते हैं इसका वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये 1 मीटर वेलवेट का फैब्रिक लिया है। इस पे ये गोल्डन वर्क हो रहा है, और इसमें हम ये लेस लगाएंगे जो पाइप वाली लेस है। ये तकरीबन आपको 2 मीटर चाहिए। तो अब मैं आपको सबसे पहले इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। देखिए, यहाँ मैं जो जैकेट की लेंथ ले रही हूँ वो है 23, चेस्ट इसमें 32 है, कमर का नाप इसमें है 26, शोल्डर हम इसमें 14 लेंगे, और स्लीव्स लेंथ मैं इसमें 3/4 ले रही हूँ, तो 16 इंच है, और उसका बॉटम में यहाँ 10 रखूँगी। आप स्लीव्स अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने वेलवेट के फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। मेरी साइड यहाँ फोल्डेड साइड है। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे बैक का पर्दा। तो ऊपर से एक लाइन खींच के आप इसे बिल्कुल सीधा कर लें, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेंथ ले रही हूँ। तो लेंथ है 23 इंच, लेकिन हम यहाँ इसमें 1.5 इंच और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 24.5 पर निशान लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ से लूँगी शोल्डर का हाफ यानी 7 इंच, और 7 इंच ही मैं यहाँ से आर्म होल के लिए ले रही हूँ। इसके बाद अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन लेंगे। तो देखिए, 32 का 4th पार्ट होता है 8, तो यहाँ पर हम 8 पर निशान लगाएंगे। लेकिन चूंकि ये जैकेट है, हमेशा इसके अंदर एक कपड़ा और पहना जाता है, क्रॉप टॉप या कोई भी टॉप। तो यहाँ पर मैं 0.5 इंच और ऐड कर लूँगी, यानी 8.5 पे हमें निशान लेना है। और यहाँ पर मैं लूजिंग ले रही हूँ 1.5। आप इससे कम भी कर सकते हैं, 1 इंच की भी आप लूजिंग ले सकते हैं। तो 1.5 इंच मैंने यहाँ से लूजिंग ली है। और इसके बाद हम यहाँ नेचुरल वेस्ट जो कमर होती है उसके लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ 15 इंच पर निशान ले रही हूँ एक। यहाँ से हम कमर की हल्की सी शेप लगाएंगे, और इसके बाद बॉटम में जो ऊपर आया है टोटल 10 इंच, वही हम नीचे रखेंगे बॉटम की साइड 10 इंच। बाद हम पीछे की साइड से इसे मिला देंगे, आर्म होल से नीचे तक हम स्ट्रेट इसे मिला देते हैं। और जो मार्जिन की लाइन है उसे भी मैं पूरी 1.5 नीचे तक एक जैसी मिला देती हूँ। अब यहाँ पर आपको कमर के लिए हल्का सा शेप लेना है। तो देखिए, इस तरह से आप हल्का सा कर्व लेते हुए नीचे की साइड जो मार्जिन की लाइन है वहाँ तक आप इसे मिला दें। तो ये बिल्कुल शेप में आएगी। जैकेट पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और इसके बाद अब हम नीचे से हल्का सा इसे कर्व देंगे। अब मैं यहाँ पर नेक ड्रॉ करती हूँ।
यहाँ पर मैं नेक ले रही हूँ 2.5 इंच, क्योंकि हम यहाँ से इसी में से कपड़ा फोल्ड करेंगे तो ये नेक तो अपने आप यहाँ 1 या पौन इंच नेक बढ़ जाएगा। और इसके बाद मैंने इसकी गहराई कुल ली है 1 इंच। तो छोटा सा गला हमें यहाँ बनाना है। और उसके बाद आप यहाँ पर हल्के से शोल्डर डाउन कीजिए। चूँकि ये वेलवेट का कपड़ा है तो अपने आप इसमें शेप आ जाती है। और इस तरह से ये बैक पीस की मैंने ड्राफ्टिंग कर ली है। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए बैक पीस मैंने कट कर लिया है। अब हम इसी पीस को यहाँ ओपन की साइड रखेंगे और अपने फ्रंट के दोनों पीस निकालेंगे। तो देखिए इसे मैंने जस्ट अपोजिट करके इस तरह से रख लिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि जो मैंने इसे बिछाया है इसके आगे 1.5 इंच का कपड़ा जो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स्ट्रा है। हमें फ्रंट के पीस में 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए रहता है फोल्ड करने के लिए। तो अभी हमने जो पीस रखा है इसे मैं सेम टू सेम ड्रॉ कर लेती हूँ पूरा। और नीचे की साइड हल्का सा मैंने कर्व देते हुए आगे की साइड थोड़ा सा मैंने इसे बढ़ाया है। इसे आप देखिए हल्का सा मैंने इसमें लुक दिया है। और इसमें जो फिटिंग की लाइन है वो आप सेम ड्रॉ कर लें फ्रंट के पीस में भी। अब हम बैक पीस को हटा के एक साइड रख देंगे। और यहाँ पर मैं मार्जिन की जो लाइन है वो यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। और आपको आर्म होल भी हल्के से यहाँ शेप देनी है फ्रंट पीस में। मैं यहाँ पर नेक ड्रॉ करूँगी। तो देखिए 2.5 पर ही हमको निशान लेना है। और उसके बाद इस नेक की गहराई में लूँगी 6 इंच। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है और इसमें अब हम शेप लगाएंगे। तो हल्की वी शेप करते हुए हम यहाँ पर इस तरह से नेक का शेप ले लेंगे। और इसे फ्रंट की साइड में मैं 1 इंच आगे लूँगी। तो हम इसी निशान को पूरा लगाएंगे और उसके बाद ये फ्रंट के पीस को मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रंट के पीस कट कर चुकी हूँ। और देखिए आगे जो नीचे की साइड आप देखेंगे उसमें हल्का सा हमने तिरछा कर्व लिया है। यही इसका लुक है फ्रंट के पर्दों में। और इस तरह से हमने फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से मैं स्लीव्स निकालूंगी। तो देखिए मेरे पास 1.5 मीटर कपड़ा था, इसलिए आपको यहाँ ज़्यादा कपड़ा दिख रहा होगा, पर ये जैकेट 1 मीटर कपड़े में आराम से बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स लूँगी। तो चेस्ट का 4th पार्ट होगा 8। तो आप देख लें इसकी चौड़ाई 8 में आ रही है। यहाँ मैंने 4 फोल्ड कपड़ा रखा है। और यहाँ पर आगे की साइड जो प्लेन हिस्सा है उसे मैं निकाल दूँगी। सिर्फ 1 इंच में यहाँ पर प्लेन हिस्सा लूँगी, क्योंकि यहाँ फोल्ड होने के बाद ये अंदर चला जाएगा। अब जो निशान मैंने लगाया है यहाँ से आप स्लीव्स की लेंथ लीजिए। तो स्लीव्स हमें बनानी है 16 इंच। यहाँ पर मैं इसमें 1.5 इंच और ऐड कर लूँगी। तो 17.5 पे मैंने यहाँ निशान लगा लिया है। अब यहाँ अंदर की साइड आप 3 इंच पर एक निशान लगाइए। और 3 इंच पर निशान लगाने के बाद हम 1.5 इंच स्ट्रेट एक लाइन बनाएंगे जितना हमने मार्जिन लिया था। और उसके बाद हम यहाँ पर एक लीफ की शेप ड्रॉ करेंगे। चूँकि ये वेलवेट का कपड़ा है तो इस पर चॉक क्लियर हो सकता है आपको नहीं दिखे। तो यहाँ मैंने फ्रंट और बैक की शेप लगा ली है। अब आपको बॉटम लेना है। तो यहाँ बॉटम मेरा था 10, उसका ½ इंच होगा 5। तो मार्जिन 1.5 लें या 1 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद हम इन निशानों को ला देते हैं। तो ये देखिए इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। वेलवेट के कपड़े को काटते टाइम भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये कपड़ा कैंची से भी काफ़ी फिसलता है और दोनों पीस अलग अलग भी शेप में कट सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैंने स्लीव्स कट कर ली है। अब आप इसका एक सेंटर पॉइंट लें और अब हम इसे ओपन करके रखेंगे और फ्रंट की शेप लगाएंगे। तो इस तरह से जैकेट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फ्रंट के पर्दे रेडी करूँगी। तो यहाँ देखिए जो हमने कट करके रखे थे, आगे ये जो कॉर्नर आ रहा है, चूँकि हम यहाँ लेस लगाएंगे तो मैं इसे हल्का सा कर्व कर लेती हूँ, जिससे लेस का जो लुक है वो पूरा एक जैसा नीचे तक आएगा। तो यहाँ मैंने इसमें जो कोना है वो काट लिया है। देखिए ये हल्का सा कर्व हो गया है। अब हम इसे अलग अलग करेंगे और यहाँ देखिए नेक से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे
इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए आपको पूरा नीचे तक आना है और साथ ही इसका बॉटम भी फोल्ड कर लेना है सेम इसी तरीके से। इसीलिए हमने नेक की जो कटिंग की थी वो 2.5 इंच पर की थी। तो यहाँ पर मैं दोनों पीस फोल्ड कर चुकी हूँ, देखिए नेक से लेके नीचे तक। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। तो ये जो पाइप वाली लेस थी, यहाँ देखिए शोल्डर पर आपको थोड़ा सा प्लेन लेना है क्योंकि शोल्डर जॉइंट होंगे, और उसके बाद ये पाइप वाली साइड पूरी बाहर की साइड रखनी है आपको। और चूंकि ये लेस बहुत इजीली कर्व हो जाती है तो आपको इसे जो डबल फोल्ड कपड़ा हमने किया था उसी के ऊपर इस लेस को रखते हुए सिलना है और नीचे बॉटम तक मैं इसे इस तरह से अटैच कर दूंगी। और इसी तरह से हम दोनों फ्रंट के पीस रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैं लेस अटैच कर चुकी हूँ और इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है। अब हम बैक के पीस तैयार करेंगे। तो देखिए इस बैक के पीस में हमने नेक रेडी कर लिया है। मैंने यहाँ एक अलग से पट्टी लगाई है और उसे फोल्ड किया है, और नीचे बॉटम मैंने सिंपली डबल फोल्ड किया है। इसके ऊपर मैं फ्रंट के दोनों पीस रखूँगी और शोल्डर पर सिलाई लगा लूँगी। शोल्डर अटैच करने के बाद आपको यहाँ स्लीव्स भी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ देखिए शोल्डर और स्लीव्स दोनों मैं यहाँ सिल चुकी हूँ और स्लीव्स का बॉटम भी मैंने फोल्ड कर लिया है। तो देखिए अब इसे आप पलट लें और पलटने के बाद आपको यहाँ फिटिंग की सिलाई लगानी है। जो हमने शेप दी थी उसी शेप पर आपको सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर मैं स्लीव से लेके नीचे बॉटम तक सिलाई लगा चुकी हूँ। दोनों साइड मैंने फिटिंग कर ली है और अब आपको मैं इसे सीधा करके दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जैकेट तैयार है। इसमें जो नीचे हमने हल्की सी कटिंग दी थी उसका भी लुक बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद, और इसमें जो मैंने लेस लगाई है उससे इसका लुक काफ़ी बढ़ जाता है। और यहाँ मैंने जैकेट में अस्तर नहीं लगाया है। आप चाहें तो यहाँ हल्का पतला जो कॉटन का अस्तर आता है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ लेस मेरे पास इतनी ही थी। अगर आपके पास पूरी लेस हो तो आप यहाँ स्लीव्स पर भी लेस लगाएं और साथ ही इसके बॉटम में पीछे की साइड भी लेस लगाएं तो ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से ये जैकेट कंप्लीट हो गई है और देखिए इसका लुक बिल्कुल जो आपने ड्रेस का पिक मुझे दिया था वैसा ही आया है। और यहाँ पर आप इस जैकेट को साड़ी ब्लाउज के साथ भी कैरी कर सकते हैं, जो आजकल चल रहा है और बहुत ही स्टाइलिश लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा आया है और आप इन तीनों पीस को अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप इस ड्रेस को बनाएं तो आप उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।